हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिल और आपने साइंस का जो पहला वीडियो देखा है, जो पहला लेक्चर हमारा हुआ है साइंस पे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स यानी कि लाइट, और लाइट का जो पहला चैप्टर था रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या होती है उसके बारे में हमने जाना है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको नोट किया था और इसको हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्लेन मिरर। व्हाट इज़ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। हिंदी में इसको समतल दर्पण कहते हैं। हम लोग अपने घरों में रोज़ आईना देखते हैं, रोज़ शीशा देखते हैं, उसी को प्लेन मिरर कहा जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर बनता कैसे है, एक ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है, ग्लास प्लेट होता है, उसके एक तरफ सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को प्लेन मिरर कहते हैं, जिसके सामने से हम खड़े होते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखता है, अपना इमेज दिखता है, ठीक है। तो आप प्लेन मिरर की डेफिनेशन लिखिए, ए प्लेन पॉलिश्ड सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट रेगुलरली इज नोन एज ए प्लेन मिरर। क्या बोला, ए प्लेन पॉलिश्ड सरफेस कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट रेगुलरली इज नोन एज ए प्लेन मिरर, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन लिखिए कि ए प्लेन ग्लास सरफेस कोटेड विद सिल्वर एंड ब्राइटली पॉलिश्ड इज द बेस्ट टाइप ऑफ प्लेन मिरर। बस आपको इतना ही जानना है कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, प्लेन मिरर हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये फिगर बना लीजिए जो नीचे बना हुआ है, ठीक है। नीचे जो फिगर बना हुआ है इसमें देखिए, यहाँ लिखा है इंसिडेंट रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहाँ है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप इसको फिगर को, वीडियो को पॉज करके फिगर को बना लीजिए, उसके बाद आगे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे कोई लाइट रे आ रही है, तो जो लाइट रे आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये गिरती है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ जो Q है वो इंसिडेंस पॉइंट है। फिर Q से जब रिफ्लेक्शन होता है, पॉइंट Q से जब रिफ्लेक्शन होता है दूसरी तरफ, मतलब उसी माध्यम में, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हो चुका है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे निकलती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इंसिडेंस पॉइंट पे कोई 90 डिग्री पे अगर लाइन खींच दी जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मल, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी चीज को हमें लिखना है। तो चलिए मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट करेंगे। लिखिए, कंसीडर ए प्लेन मिरर with its reflecting surface being Mn, ठीक है। जो Mn है यही क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, यहीं से रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है। फिर आगे लिखिए, ए लाइट रे PQ falls on the reflecting surface। ए लाइट रे PQ, इसी की बात कर रहे हैं, PQ, ठीक है। ये कहाँ है, ये सरफेस पे गिर रही है, तो इसको क्या लिखा है कि ए लाइट रे PQ falls on the reflecting surface and that is reflected by surface in QR direction। QR डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। फिगर आप देखते जाइए और नोट करते जाइए। उसके बाद लिखिए, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन एट Q। ए परपेंडिकुलर, मैंने अभी बताया Q पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और किया जाता है, ठीक है। ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन एट Q, दिस परपेंडिकुलर QS इज नोन एज नॉर्मल। इसी को हम
नॉर्मल कहते हैं, QS को ही नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पॉइंट यस है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है द लाइन PQ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो डायरेक्शन PQ है, ये जो लाइट आ रही है उसको शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर आगे क्या है, सिमिलरली द लाइन QR इंडिकेटिंग द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इसकी बात करें ना QR की, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द पॉइंट Q इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसके बारे में बात हो चुकी है। क्या बोला है एक बारी फिर, द पॉइंट Q इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आखिरी जो लाइन है इसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताएंगे। लिखिए, द एंगल PQS इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल SQR इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो भी फिगर था, जो भी प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ, इसको हम अच्छे से लिख चुके हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर पे कैसा रिफ्लेक्शन होता है इसके बारे में हम जान गए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियम के तहत ये रिफ्लेक्शन होता है, ये फिनोमिना होती है, ठीक है। तो आप इसमें लिखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस विद द फॉलोइंग लॉज, ठीक है। और कौन कौन से लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं। पहला जो लॉ है वो है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। क्या बोला, एक बार फिर बोलेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। देखिए क्या बोल रहे हैं उसको समझेंगे, पहले आपने नोट कर लिया होगा। जो इंसिडेंट रे है यानी कि PQ, जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि QR, और इंसिडेंट पॉइंट पे जो QS है यानी कि नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए जो सरफेस है इसी सरफेस पे होगा, यही कहता है पहला नियम, ठीक है। क्या बोला है, फिर से एक बार समझेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल लाइन खींची गई है, ये तीनों सेम प्लेन में ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब दूसरा नियम लिखिए, जो दूसरा लॉ है, लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे उसके, एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। इस केस में क्या कहेंगे, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल SQR। मतलब कि जो भी इंसिडेंट रे से नॉर्मल लाइन के बीच में एंगल बनेगा, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनेगा। मान लीजिए कि ये PQ और यहाँ से और नीचे से जाएगा, तो QR भी और नीचे से जाएगा। अगर इस रे को और ऊपर कर दिया तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर ही होंगे। तो ये दो नियम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे मैं मिरर की बात करूंगा। मिरर क्या होता है, कैसा होता है, अभी हमने प्लेन मिरर पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, मिरर, जो मिरर होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। दो टाइप्स के मिरर होते हैं। कौन कौन से मिरर, जो आप घर में देखते हैं शीशा,
वही जिसमें आपकी परछाई दिखे उसी को मिरर कहते हैं, जिसमें एक तरफ पॉलिश किया होता है जहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो वो मिरर नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। प्लेन मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जो हमने पढ़ लिया है। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया है, स्फेरिकल मिरर जानेंगे, लेकिन आप इसको पहले बना लीजिए। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ये होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये बन गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्लेन मिरर हम लोग जानते हैं, एक ग्लास का प्लेट होता है, ठीक है। ऐसा कोई ग्लास का प्लेट ले लिया, इसके एक तरफ अगर हम सिल्वर पॉलिश कर देंगे तो जो दूसरा सरफेस है इधर वाला वो रिफ्लेक्टेड, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ से लाइट रहेगी और इधर निकल जाएगी। तो इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं कि एक ग्लास की प्लेट पे एक तरफ, एक साइड पे हम क्या करते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं और दूसरी तरफ जो होता है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब जब स्फेरिकल मिरर की बात आती है तो उसमें जो केस होता है वो दूसरे तरह का होता है। सबसे पहले आप जानिए कि एक हम स्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। स्फेयर कैसा होता है? फुटबॉल की तरह होता है। देखिए, सर्कल और स्फेयर में अंतर होता है, आप एक ही मत समझ लीजिएगा। स्फेयर कैसा होता है? फुटबॉल का शेप जो है वो स्फेयर है, लेकिन जो चूड़ी होती है या सिक्का होता है या रोटी घर पे बेली जाती है वो सर्कल होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो माना ये एक स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर में से अगर हम एक पार्ट इधर काट लेते हैं थोड़ा सा, और इधर से भी काट सकते हैं, कहीं से भी हम एक पार्ट काट लेते हैं, तो जो पार्ट हमें मिलता है अलग अलग, उसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर पॉलिश करेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ छोड़ देंगे। अब हम पॉलिश कैसे कर सकते हैं? हम पॉलिश दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसके उभरे हुए साइड पे कर सकते हैं या तो हम इसके धसे हुए साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने धसे हुए साइड पे पॉलिश किया है तो उभरे हुए तल पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी लाइट आएगी इधर से टकरा के निकल जाएगी। और अगर हमने उभरे हुए तल पे पॉलिश किया है तो रिफ्लेक्शन गहरे तल पे होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन उभरे हुए तल पे होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन गहरे तल पे होता है, उभरे तल पे पॉलिश किया गया होता है। तो आप इसको समझें कि एक बड़े स्फीयर से एक बड़ा सा स्फीयर ले लिया, उसमें से थोड़ा सा हमने पार्ट काट लिया, उसके किसी एक तल पे या तो उभरे हुए तल पे या तो धसे हुए तल पे हमने सिल्वर की पॉलिश कर दी, तो जो दूसरा तल बचता है या उभरा हुआ या धसा हुआ उसमें से रिफ्लेक्शन होता है, इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन उभरे तल पे होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जिसमें रिफ्लेक्शन गहरे तल पे होता है उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हेडिंग आप डालिए स्फेरिकल मिरर। हेडिंग होगी स्फेरिकल मिरर।
ठीक है, लिखिए ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। क्या बोला कि ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass, hollow sphere of glass। ठीक है, तो ये होता है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसमें दो सरफेस होता है। ठीक है, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। जो हमने उभरा तल का है ये आउटर आउटर सरफेस है, और जो अंदर का है यहाँ पे या फिर ये वाला, इसको इनर सरफेस कहते हैं। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये बस समझने की बात है। अब आगे लिखिए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें पहला हेडिंग डालिए, दो होते हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो पहले आप लिखिए कॉनकेव मिरर। पहली हेडिंग होगी क्या? कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर में लिखिए अ मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द बल्गिंग साइड। क्या बोला कि विच इज पॉलिश फ्रॉम द बल्गिंग साइड। ठीक है, ऑफ ए हॉलो स्फीयर, a mirror which is polished from the bulging side of a hollow sphere such that the reflecting side is towards its hollow side is called concave mirror। ठीक है, ये हो गया concave mirror। अब अगली हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। लिखिए a mirror which is polished from the hollow side, a mirror which is polished from the hollow side of sphere and the reflecting surface is curved outwards. The reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन हो चुकी है। ये फिगर आप बना लीजिए, एक बड़ा सा स्फीयर बनाइए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, अपने हिसाब से कॉपी में आ जाए। एक मतलब स्फीयर बनाइए, दोनों तरफ से इसको काट लीजिए, इधर हो वाला कॉन्वेक्स मिरर और इधर वाला कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। और इसके बाद कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल मिरर में यूज किए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ और फोकस। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।